आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। यानी हमें कॉलम फर्स्ट में जो कि बायोमोलिक्यूल्स गिवन है और कॉलम सेकंड में जो कि उनके एग्जांपल्स गिवन है उनको मैच करके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन जो है उसे चूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है बायोमोलिक्यूल वो गिवन है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अगर हम कॉलम 2 में से यानी इसका एग्जाम्पल ढूंढे तो वो क्या होगा? थर्ड, इनुलिन। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ये इंसुलिन नहीं, ये इनुलिन है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है? इनुलिन। और हमें पता है इनुलिन कहाँ पाया जाता है? दलिया जो प्लांट होता है उसके रूट्स में, दलिया प्लांट के रूट में। ठीक है, और ये एक क्या होता है? ठीक है, तो इस इनुलिन में अगर जो ग्लूकोज डेरिवेटिव है टर्मिनल रीजन पे वो प्रेजेंट है तो ये क्या बन जाता है? एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, और अगर इसके टर्मिनल पार्ट पे ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या बन जाता है? एक होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा इनुलिन है वो क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि दलिया प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होता है, और अगर इस इनुलिन के चेन के एंड में यानी टर्मिनल पार्ट में अगर ग्लूकोज डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहलाता है, और अगर ग्लूकोज डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या कहलाता है? होमोपॉलीसैकेराइड। तो इससे हमारा ए का मैच क्या हो जाता है? ए का मैच हो जाता है थर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट गिवन है प्रोटीन। ठीक है, यदि अब हम कॉलम 2 में से यानी प्रोटीन का एग्जाम्पल ढूंढे तो वो क्या होगा? ट्रिप्सिन। ठीक है, जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन हमें पता है एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, और ये एंजाइम इन नेचर क्या होता है? ये इटसेल्फ प्रोटीन होता है। तो हमारा जो बी है यानी प्रोटीन है उसका मैच क्या है? फर्स्ट। ठीक है, यानी प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? ट्रिप्सिन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल क्या है? एडिनाइलिक एसिड। हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसका एग्जाम्पल क्या है? एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, हमें पता है जो एडिनाइलिक एसिड होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? AMP यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो हमारा जो AMP यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो हमें पता है क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजन बेस होता है, दैट इज एडेनिन होता है, राइबोज शुगर होती है, और क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है? न्यूक्लिक एसिड का, यानी हमारा AMP या एडिनाइलिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ से हमारे C का मैच क्या होगा? फोर्थ। हम लिख लेते हैं C का मैच क्या है? फोर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट गिवन है हमको लिपिड। कॉलम 4 में लिपिड का एग्जाम्पल क्या है? कोलेस्टेरॉल। हमें पता है कि जो कोलेस्टेरॉल है हमारा वो स्टेरॉल टाइप ऑफ लिपिड है, तो क्लियरली लिपिड का एग्जाम्पल क्या है? कोलेस्टेरॉल। ठीक है, तो हमारे डी का मैच क्या होता है? सेकेंड। हम यहाँ लिख देते हैं डी का मैच क्या है? सेकेंड। तो यदि अब हम लास्ट में सारे जो कोड्स हैं वो एक साथ लिखे तो क्या होगा? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। हम यहाँ लिख लेते हैं ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर है जो करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, यानी ए का थर्ड कार्बोहाइड्रेट्स का इनुलिन, बी का फर्स्ट यानी प्रोटीन का ट्रिप्सिन, सी का फोर्थ
यानी न्यूक्लिक एसिड का एडिनाइलिक एसिड, और D का 2 यानी लिपिड का कोलेस्टेरॉल। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? ऑप्शन ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।